ख्वातीन और हज़रात आदाब, मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो। तो हाज़रीन, आज के बस इस छोटे से वक्फे में हम एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश करेंगे कि दास्तान गोई कैसे की जाती है और क्या होती है। तो बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं शुरू करना चाहूंगी दास्तान अपने राम जी की। तो खुदाए बुजुर्गो बरतर का, उस निराकार ईश्वर का हिंदुस्तान जन्नत निशान पर हमेशा ये रहा एहसान कि यहाँ आसमान से उतरते रहे आसमान, यहाँ अवतार लेते रहे ऐसे ऐसे गुनी, ऐसे ऐसे महान, जिनका कोई सानी नहीं, मुमासिल नहीं, मुकाबिल नहीं। खास तौर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वजूद पर हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा नाज रहा है, और ये नाज सरासर दुरुस्तो बजा है कि राम का नामे नामी हर हिंदुस्तानी के जहनो दिल में किसी नगीने की तरह जड़ा है। इसीलिए तो ऋषियों मुनियों ने कहा है, और क्या खूब कहा है, ज़बां पर हर नफस रहे राम का नाम, नमो राम नमो राम नमो राम। सदा रोशन चिरागे जान श्री राम से है, फरोगे मशअले ईमान श्री राम से है। कभी कालिब में है सूरते दम, मुजस्सम है वो रूहे ना मुजस्सम। बयान पाक क्या नापाक से हो, सिफत क्या खाक मुश्तिखाक से हो। मशहूर जहां है ऋषि वाल्मीकि, कथा लिखी श्री रघुनाथ जी की, जो थे किस्से हजारों साल पहले के, मुफस्सिल लिख दिए वो अहवाल सारे। तुलसीदास ने भी बराहे होशियारी, इसी मजमून को बख्शी आबदारी। कथा सब में वही एक लिखी है, बस सिर्फ हुस्ने बंदिश ही नहीं है, बस सिर्फ हुस्ने बंदिश ही नहीं है। तो ख्वातीनो हजरात, वही तुलसीदास कह गए हैं कि एक बार की बात है कि माता भगवती जनाब शंकर शंभू के साथ हिमालय पर्वत की किसी चोटी पर बैठी थी। बहुत देर से कोई बात सोचे जा रही थी। सोचते सोचते बोल पड़ी, गुजारिश है अदब से एक नेको नाम, मुफस्सिल सुनाइए मुझे अफसाना राम। यानी पंडित शंकर दयाल की रामायण फरहत हमें बताती है कि राम कथा सबसे पहले खुद शंकर शंभू ने माता भगवती को सुनाई थी, और ये हकीकत भी उन्होंने गोश गुजार फरमाई थी कि हिंदुस्तान की पाक सरजमी त्रेता युग में राक्षसों के फसाद से कांपती थी। ये धरती उनके जोरो सितम से पनाह मांगती थी, लेकिन इंसानों की फरियाद देवताओं पर असर नहीं करती थी, क्योंकि राक्षसों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं पर भी गालिब आ चुकी थी। दुनिया गुनाहों की तारीकी में जुल्म और जब्र की स्याही में डूब रही थी। कहीं कोई किरण उम्मीद की बाकी ना बची थी। बकौल शायर चांद कहता था आसमानों पर, नूर मेरा जमीन से ले आओ। तब सभी इंसानों ने मिलकर दस्त बस्ता देवताओं से मदद की दरखास्त की। उन्होंने इंद्र की राह दिखा दी। इंद्र ने अर्जी ब्रह्मा की तरफ बढ़ा दी। इंसानों की तमाम कोशिश बेकार गई, कहीं कुछ बात ना बन सकी। तो फिर तीनों ने, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर रुए मतलब पर नजर की, और फिर तीनों ने एक आखिरी कोशिश की बात सोची। रामायण फरहत में लिखा है, गए फिर मिलके तीनों चारों नाचार, जहां था जल वगर नूरे निरंकार। निदा आई कि अब राम का अवतार होगा, गरी के गम का बेड़ा पार होगा, गरी के गम का बेड़ा पार होगा। तो फरमाते हैं बेताब बरेलवी कि इस बात को गुजरे होंगे साल कई हजार। तब राजा अवध के थे दशरथ से जी वकार, जो बातिन में थे फकीर और बज़ाहिर थे ताजदार, लेकिन दिल उनका कई फिक्रों से था दागदार। वजह ये थी कि कोई बच्चा ना था जो तख्तो ताज का वारिस होता और बाप के बुढ़ापे की लाठी बनता। एक जमाने से राजा दशरथ इसी गम में गिरफ्तार थे, और अपने सफेद होते बालों को देख के सोगवार थे। दिल में चाहत थी, आरजू थी एक फर्जंद के लिए जो वारिस बने और खानदान का नाम ऊंचा करे, आगे बढ़ाए। राजा दशरथ अदलो इंसाफ के थे पाजमा, उनकी प्रजा शाद थी, आबाद थी और थी शादमा। मालो दौलत शानो शौकत की फरावानी थी वहां। तीन थी उनके महल में खूबसूरत रानियां, लेकिन ना था घर में कोई भी चिरागे खानदान।
चुनांचे गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ का प्रसाद रानियों को खिलाया। आगे का हाल हकीम वायसराय वहमी ने कुछ यूं लिखा है। कुछ असर ऐसा निहा था यज्ञ के प्रसाद में, चंद ही दिनों में हामिला हो गई सब रानियां। जो बड़ी रानी थी कौशल्या, उन्हें लड़का हुआ, फिर हुआ एक और लड़का कैकई के भी यहाँ। तो हाजरीन, ऋषियों मुनियों की तरबियत में ये बच्चे फले फूले बड़े हुए। राम सबसे बड़े थे और उस दौर से आज के दौर तक सबके पसंदीदा भी रहे। उस जमाने में ऋषियों के आश्रम जंगल में हुआ करते थे, जहां राक्षस आकर ऋषियों को परेशान करते थे। अपने आश्रम की हिफाजत के लिए ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जंगल ले गए, जहां दोनों शहजादों के कई मुकाबले राक्षसों से हुए, लेकिन राम और लक्ष्मण सब में फतेहमंद रहे। और अब आइए आपको अवध से मिथिला ले चलते हैं, जहां राजा जनक राज करते हैं। मिथिला के तख्तो ताज की जीनत जनक से थी, राजा जनक थे राज की जीनत जनक से थी। फिर यूं हुआ कि एक बार मिथिला में सख्त सूखा पड़ा, पूरा इलाका पानी को तरसने लगा। जब ऋषियों से, मुनियों से, ज्ञानियों से इसका इलाज पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राजा जनक को खुद अपने हाथ से खेत में हल चलाना होगा। तो बेताब बरेलवी बताते हैं, सूखा पड़ा तो आई घड़ी इम्तिहान की, चलना था हल जनक का निकल आई जान की। जान आई नीम जामे के रोशन हुआ चिराग, काफूर तीरगी थी तबीयत थी बाग बाग, काफूर तीरगी थी तबीयत थी बाग बाग। इसी तरह कई माहों साल गुजरते गए। उधर राम और लक्ष्मण बड़े हो रहे थे, इधर सीता के दम से दो जहां रोशन हो रहे थे। सीता जमालो नूर का चांद थी, सर्दियों की गुलाबी धूप थी। एक दिन राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गईं, जब नादानिस्तगी में सीता नटराज की कमान हाथ में उठाए नजर आई। राजा जनक ये देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, वैदही, इस कमान को जो योद्धा झुकाएगा, बस वही तुम्हारे स्वयंवर में जयमाल से वकारो इज्जत पाएगा। चुनांचे इसी बात का ऐलान कर दिया गया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में धूमधाम से वो दिन भी आ गया जब मिथिलेश नंदिनी का स्वयंवर रचा गया। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर जाने का फैसला किया, जहां सीता का स्वयंवर हो रहा था। वहां हर राज का शहजादा किस्मत आजमाई के लिए मौजूद था। हर राजकुमार ने लाख जोर किया, जान तोड़ मेहनत का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई कमान को अपनी जगह से हिला भी ना सका और नतीजे में सबको हाथ जोड़कर एक तरफ बैठना पड़ा। बड़े से बड़ा बलि अपना समूह लिए हुए कमान को तक रहा था, लेकिन शिव की कमान का बाल भी बेका ना हुआ था। ये देख के राजा जनक बेकल हुए और कहने लगे, क्या यहाँ एक भी ऐसा ज्याला बहादुर नहीं जो स्वयंवर की शर्त पूरी कर सके? ये सुनकर लक्ष्मण खामोश न रह सके और कुछ यूं बोल पड़े, मजबूर एहतराम हूं वरना दिखाऊं मैं, फूकों से इस कमान के टुकड़े उड़ाऊं मैं। शंकर की ये कमान है किस शुमार में, शेरों के दांत तोड़ दिए हैं कछार में। लक्ष्मण बिफरे हुए थे माली के दौरा के सामने। ठंडा किया लखन को इशारे से राम ने, और फिर पहुंचे धनुष को हाथ में तिनका सा थामने, और पलक झपकते ही कमान को लचा के दो टुकड़े कर दिए राम ने। बड़े बड़े सूरमा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, भौचक्के के बैठे थे। राम जैसे ही शर्त पूरी करके मुड़े तो सबसे ज्यादा राजा जनक मसरूर थे। सीता ने पेशकश में निगाहें जमाल दी, बढ़कर गले में राम के वरमाला डाल दी। तो इस तरह राम ने शिव धनुष का स्वयंवर मार का सर किया और क्षत्रिय धर्म का जौहर जाहिर किया। रघुवंश की आन को रघुबीर ने कायम रखा और खानदान की खुददारी पर हर्फ न आने दिया। चुनांचे धूमधाम से ब्याह के बाद राम जीवन आधार जनक राज दुलारी के बने, यानी प्राणपति मिथिलेश कुमारी के बने। कुछ अरसे के बाद राजा दशरथ ने दरबारियों से कहा कि अब मुझसे ये राजपाट नहीं संभाला जाता। बड़ा बेटा होने के नाते अगर रामचंद्र ये काम संभाल लेता तो सर का भार कम हो जाता, मैं सुकून की सांस ले पाता।
लेकिन इसके लिए जरूरी है पहले आप सबकी राय होना और फिर राज तिलक का इंतजाम होना। सभी ने इत्तेफाक राय से इस तजवीज को पसंद किया और खुशी खुशी राज तिलक का इंतजाम शुरू हुआ। सभी रानियों का दिल भी इस खबर से बाग बाग था, लेकिन कैकई की मुलाजमा मंथरा का इरादा तो कुछ और ही था। उसने कैकई को भड़काया, खूब फसाद फैलाया, दिल में वसवसा ये कहकर डाला कि अब कल के बाद जो कुछ होंगे राम होंगे और अपने राजकुमार भरत उनके गुलाम होंगे, और राजा जो राम होंगे तो माँ उनकी होंगी रानी और तुम बनोगी दासी अगर तुमने मेरी बात ना मानी। कोने में जाके लेटो सूरत बना के गम की, होती है जैसी बेवा तस्वीर एक अलम की। जाहिर है कि दशरथ मनाने आएंगे और अगर तुमने ठीक से पत्ते खेले तो वरदान दे के जाएंगे। मेहदी नजमी आगे कहते हैं कि मंथरा की हिदायत पर कैकई को भवन चली गई। जब दशरथ मनाने आए तो कैकई बोली, ए हुजूर वाला, अपना वचन याद रखता है हर वादा करने वाला। दशरथ बोले, अपना सुखन याद है मुझे, जो तुमको दे चुका हूं वो वचन याद है मुझे। चरणों को छू के कैकई बोली बाएहतराम, मैं चाहती हूँ आपसे ऐ शाह नेक नाम, जंगल में घर से राम को ब्याज भेज दें, 14 बरस के वास्ते बनवास भेज दें। या आरज़ू है मेरी ऐ शाह खासवाम, मेरा भरत करें यहाँ शाही बजाए राम। सुनकर बयान कैकई दशरथ तड़प गए, अश्कों से दोनों आंखों के सागर छलक गए। दशरथ पकड़ के बैठ गए यूं सर को हाथ से, जैसे किसी दरख्त को आंधी उखाड़ दे, जैसे किसी दरख्त को आंधी उखाड़ दे। राम के बन जाने का जब इल्म सीता को हुआ तो चेहरा रोशन दर्द व गम से फीका पड़ गया। राम को करके मुखातिब फिर सीता ने कुछ यूं कहा कि जो किस्मत का लिखा था वो हुआ, लेकिन अब सुन लीजिए मेरा भी फैसला कि आपके हमरा मैं भी करूंगी बन की यात्रा। आप जाएंगे जहां मैं भी वहीं पे जाऊंगी, वरना घुट घुट के चिराग दीद में मर जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी सुनते ही कहा, मैं भी राम के साथ जाऊंगा और एक भाई का फर्ज निभाऊंगा। और यूं तीनों के बन जाने का वक्त आ गया। बाप के लिए ये बहुत कठिन लम्हा था। ब्रज नारायण चक बस राम की रुखसत के बयान के लिए दुनियाए अदब में जाने जाते हैं। फरमाते हैं कि जब रामचंद्र बाप की कदम बोसी के लिए गए तो राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर सके और सैलाब गम से बेहोश हो गए। अब राम क्या करते? माँ से मिलने गए, वहां क्या हुआ ये चकबस के अल्फाज में सुनिए। राम के आदर्श किरदार को लफ्जों की चिलमन के पीछे देखिए और माँ बेटे के रिश्ते की तहजीब व नफासत पर ध्यान दीजिए। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरते ख्याल, देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, सख्ता सा हो गया है यह शिद्दते मलाल, तन में लहू का नाम नहीं, जर्द रंग है गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नजर पे दी दए हसरत से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों पे भरी एक सर्द आह, लिगोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख किरा, रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तो सेहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज कहूंगी हाँ, किस तरह बन में आंखों के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं, सरजद हुए थे मुझसे खुदा जाने क्या गुनाह, मझधार में जो यूं मेरी कश्ती हुई तबाह,
سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے، پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہیں آپ، علم کا ہے کیوں وفور، شاید خزاں سے شکل عیا ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی، یہ جال یہ فریب یہ سازش یہ شور و شر، ہونا جو ہے سب اس کے بہانے ہیں سر بسر، اسباب ظاہری میں نہ ان پر کرو نظر، کیا جانے کیا ہے پردہ قدرت میں جلوگر، خاص اس کی مصلحت کوئی پہچانتا نہیں، منظور کیا اسے ہے کوئی جانتا نہیں، راحت ہو یا کہ رنج خوشی ہو کہ انتشار، واجب ہر ایک رنگ میں ہے شکر کردگار، انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے، اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام، بعد سفر وطن میں ہم آئیں گے شاد کام، ہوتے ہیں بات کرنے میں 14 برس تمام، قائم امید ہی سے ہے دنیا ہے جس کا نام، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی داستان اپنے رام جی کی کا چھوٹا سا حصہ، اس کو کمپائل اور ڈیزائن کیا ہے دانش اقبال صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ۔